पीछे भी बैठे हैं, एक बार जरा जोर से लगाएंगे, दोनों हाथ खड़े करते हुए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहेंगे अमर रहें। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, गोविंद गुरु। काली बाई, आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में भारत सरकार ने जनजातीय समुदाय के बलिदान एवं योगदान को सम्मान जनजातीय गौरव दिवस आज हम मना रहे हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और जिनको अभी आपने सुना, ऐसे सम्माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे विधायक गढ़ी भाई कैलाश मीणा जी, हमारे पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, हमारे सागवाड़ा के विधायक शंकर ढेंचा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई लाभचंद पटेल जी, हमारे पूर्व सांसद कनकमल कटारा जी, धन सिंह रावत जी, मानशंकर ननामा जी, भाई भीमा भाई दामोर साहब, हमारे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सचिव भानु प्रकाश जी, बलवीर रावत जी, प्रधान पंचायत समिति बांसवाड़ा, कनंग रावत जी, प्रधान पंचायत समिति कुशलगढ़, श्रीमती निर्मला, प्रधान पंचायत समिति तलवाड़ा, सुभाष खराड़ी, प्रधान पंचायत समिति बागीदौरा, हरिशंकर, प्रधान पंचायत समिति आनंदपुरी, रामचंद्र डिडौर, प्रधान पंचायत समिति सज्जनगढ़, भाई सुभाष तमोलिया जी, दिनेश भट्ट जी, प्रभारी अनीता कटारा जी, अगड़ू मेहड़ा जी, और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी इतनी बड़ी संख्या में आई माता बहनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में आने पर आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आप सभी यहां पधारे हैं। मित्रों, इस तिथि को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है। मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आप सभी को नमन करता हूं। यह आयोजन भगवान बिरसा आबा के रूप में पूजता है, उनका ये
एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर धरती का आवा या भगवान बन जाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये उनके जो उन्होंने देश के लिए किया, यह देश हमारा उसके लिए गौरव करता है। देश की आज़ादी के लंबे समय तक भगवान बिरसा मुंडा हमारे अन्य जनजातीय नायकों के योगदान को भुलाने की कोशिश की गई। जनजातीय वर्ग के उत्थान में हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जितने काम हुए हैं उतने काम आज तक कभी नहीं हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने आदिवासी समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का सर्वोच्च पद सुशोभित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी की जनकल्याणकारी योजनाएं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों को जीवन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जनमन की शुरुआत की है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, इस अभियान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों, कम आबादी वाले आदिवासी समुदाय के गांव एवं बस्तियों का विकास किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके माध्यम से देश भर में 63,000 आदिवासी गांवों, सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की खाई को पाटकर 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 40 जिलों के 208 पंचायत समितियों के 6,019 गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत विकास कार्य करवाकर इन गांवों को विकसित किया जाएगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का काम किया है। हमारे राजस्थान के आदिवासी वीर योद्धा राष्ट्र नायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और अपनी जन्मभूमि के गौरव के लिए मर मिटे थे। ऐसे मेवाड़ के राज्य चिन्ह के रूप में राणा पूंजा भील का चित्र अंकित है। हमारी मातृभूमि की रक्षा में जनजातीय वीरों का कितना योगदान रहा, इसे लेकर 2 पंक्ति याद आती हैं। मैं कहना चाहता हूं, चित्तौड़गढ़ राष्ट्र का गौरव है, मेवाड़ वहीं वीरों की, राणा सांगा के भालों की, भीलों के तीखी तीरों की। क्योंकि ये जब गीत गाया जाता था तो चाहे वो मुगल हो या अंग्रेज हो, वो यहां से भाग जाते थे। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, उसी तरह हमारे बागड़ अंचल में गोविंद गुरु के नेतृत्व में हमारे आदिवासी वीरों ने अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने का काम किया। बागड़ की इस धरती पर, मानगढ़ धाम पर 1,500 से अधिक आदिवासी वीरों का बलिदान साक्षी है। मैं पूज्य गोविंद गुरु और मानगढ़ धाम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे सभी आदिवासी शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में भाजपा सरकार भी आदिवासी समाज के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। हम डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोट जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण करने जा रहे हैं। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करेंगे। हमने अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1,000 से बढ़ा करके 1,500 करोड़ कर दी है। इसके अतिरिक्त जनजाति वर्ग के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों में छात्र छात्राओं की मेस भत्ता राशि जो 2,600 रुपये थी, उसको भी बढ़ा करके हमने 4,000 रुपये किया है। हम शाहबाद 12 में शहरी जनजाति के लिए तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना भी करेंगे। जनजाति क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा हेतु हमारी सरकार ने 7 नवीन आश्रम छात्रावास, 1 नवीन खेल अकादमी, 3 नवीन आवासीय विद्यालयों की
स्वीकृति भी प्रदान की है। दूर दराज जनजाति बस्तियों में निवासरत जनजाति छात्र छात्राओं की प्राथमिकता शिक्षा सुलभ करने हेतु 250 नवीन माहवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। जनजाति युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हमने वनाधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी व परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा अपनी बजट घोषणा में की थी, जिसकी योजना आज जारी कर लागू की गई है। राज्य में दिनांक 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजाति गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो आदिवासी समाज की संस्कृति और विरासत की रक्षा और संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने का काम भी करेंगे। हमारी सरकार हमेशा जनजाति समाज की प्रगति के लिए कृतसंकल्पित रही है और आगे भी जनजातीय समाज गौरव को बढ़ाने का काम करती रहेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार इस बागड़ क्षेत्र के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए हमेशा कृत संकल्प है। आपने देखा होगा, चाहे महाराणा प्रताप सर्किट हो, चाहे हमारा 100 करोड़ रुपए का हमारा जो धार्मिक सर्किट है उसे बनाने का हो, चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, बेणेश्वर धाम हो, मानगढ़ धाम हो, इन सभी को मिलाकर के एक पर्यटन सर्किट बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बागड़ क्षेत्र के लिए हमारी सरकार, क्योंकि आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे रेलवे लाइन का काम हो, चाहे हाईवे का काम हो, चाहे विद्यालयों का काम हो, चाहे हाईवे और रेलवे से जोड़ करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर को आगे बढ़ाना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा ये क्षेत्र आने वाले समय में बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ ये निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत संभावना है और उन संभावनाओं के साथ हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसलिए मैं आज इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप सभी को पुनः जनजाति गौरव दिवस के पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक, आप गए नहीं? सर वो बेटी का टूर्नामेंट था ना आज। मीटिंग है सर। रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21।